देखती आंखों सुनते कानों को अशरफ अली बस्तवी का आदाब। तो पिछले एक हफ्ते से मैं उत्तर प्रदेश के सफ़र पर हूँ और लगातार ये सफ़र मेरा स्कूलों की विज़िट पर रहा। कई स्कूलों को मैंने विज़िट किया, बच्चों से मुलाकात की और आज फिर मैं जब लखनऊ में हूँ तो यहाँ पर मैं लखनऊ में काकोरी एक जगह पड़ती है। लखनऊ से बाहर जब हम निकलते हैं वहाँ पर एक अदारा है, वहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और आज यहाँ पर हम ये जानने के लिए आए हैं कि ये जो अदारा यहाँ पर लखनऊ के बाहर एक बड़े अच्छे अंदाज में तालीमी सरगर्मियाँ अंजाम दे रहा है, ख़ासतौर से दीनी और असरी दोनों तालीम का जो एक संगम बनाया गया है यहाँ पर क्या है। तो मैं सबसे पहले तो आपकी मुलाकात कुछ बच्चों से कराऊंगा जो यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे क्या पढ़ रहे हैं, उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है, उनकी अब तक की अचीवमेंट क्या है। उसके बाद हम इनके जो डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट के, उनसे मुलाकात करेंगे कि ये अदारा उन्होंने कब कायम किया और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं तो आपको लिए चलूँगा क्लासेस में, वहाँ मुलाकात करेंगे। इस अदारे का जो नारा है वो मैं भी पढ़ रहा था, जहालत और गुर्बत के खिलाफ एक मुनज़्ज़म जद्दोजहद है, यानी मुसलमानों को तालीम याफ्ता बनाना और वो ऐसी तालीम देना ताकि उससे उनकी जो आगे की ज़िंदगी है, जो उनके माशी मसाइल हैं वो हल हों। Sir, my name is Sayyid Rahman. My father's name is Mr. Akhlaq Ahmad. When I come here, I no idea is reading and writing properly, but I learnt here reading and writing much more. कहाँ से आते हैं, कौन सा गांव है? I belong सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर। मेरे साथ मोहम्मद अकबर खान साहब हैं जो टीचर हैं इस इंस्टीट्यूशन में। मैं इनसे जानूंगा कि ये किस क्लास को तालीम दे रहे हैं और क्या तालीम दे रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे इस क्लास का इंट्रोडक्शन कराइए। हाँ सर, ये क्लास जो है फाउंडेशन की क्लास है। फाउंडेशन के 2 सेक्शन है, एक F1 सेक्शन है, एक F2 सेक्शन है। अच्छा। पहले हमारे पास बच्चे कम थे तो एक सेक्शन चलता था, बच्चे हमारे पास ज़्यादा हो गए तो इनको 2 सेक्शन में करना पड़ गया। इसमें क्या पढ़ा रहे थे? अभी हम इनको सोशल स्टडीज SST पढ़ा रहे हैं। अच्छा। सोशल स्टडीज बच्चे किस बैकग्राउंड से आते हैं? ये बच्चे आपके मोस्टली मदरसे बैकग्राउंड से हैं और कुछ बच्चे जो है इसमें आपकी स्कूलिंग बैकग्राउंड से भी हैं। तो यहाँ एडमिशन जो होता है किस तरह से होता है? ये जो एडमिशन यहाँ पे होता है दोनों बच्चों का होता है, जो मदरसे बैकग्राउंड के आते हैं वो उनका भी एडमिशन होता है और जो स्कूलिंग बैकग्राउंड से आते हैं उनका भी होता है। लेकिन इन बच्चों के साथ यही मामला है कि जो मदरसे बैकग्राउंड से आते हैं उनको कुछ नॉलेज नहीं रहता एक्सेप्ट आपका जो अरबिक होती है बस उनका नॉलेज होता है। यहाँ बच्चे हमारे पास जब आए थे तो इनको प्रॉपर तरीके से रीडिंग भी नहीं आती थी, राइटिंग भी नहीं आती थी, मतलब यहाँ तक कि इवन एक बच्चा ऐसा था कि उसको अल्फ़ाबेट्स भी नहीं आते थे। अब सर, मेरा नाम नजीबुल्लाह है, मेरा वालिद का नाम अब्दुल वासी अल उमरी है। मैं नेपाल के रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे जब आए थे तो मुझे सही से अपने नाम तक लिखना नहीं आता था और यहाँ पे आने के बाद अल्लाह का शुक्र है हमने बहुत 10 दिन से पढ़ रहे हैं। आप लोग बता रहे हैं सर कि जो है 10 दिन हुआ है। मेरा अभी 1 हफ्ता हुआ। क्या करना है? मुझे इंजीनियरिंग करना है। अच्छा। सालिक आमिर। कहाँ से आप आते हैं? मैं दिल्ली ओखला, दिल्ली से। दिल्ली से। अभी यहाँ पर कब एडमिशन लिया? पिछले साल ईद के बाद। कैसी पढ़ाई चल रही है? शुरू में तो कुछ समझ नहीं आया, पढ़ने का मन भी नहीं किया यहाँ पे। अच्छा। लेकिन उसके बाद जब 1-2 हफ्ता निकला सब बच्चे आ गए तो अच्छा लगने लगा। टिप्स किया आपने? जी। क्या करना है? मेरे को IAS बनना है। क्या नाम बेटा? मोहम्मद रेहान। मोहम्मद रेहान। रेहान भाई कहाँ से आप आए हैं? बिहार से। बिहार के किस जिले से हैं? अररिया जिला। अभी यहाँ कब से एडमिशन लिया है? पिछले साल से पढ़ रहे हैं। कैसा रहा पिछला साल? पिछला साल की पढ़ाई कैसी रही? ठीक थी। अभी क्या पढ़ रहे हैं? क्या तैयारी है? हाई स्कूल की तैयारी। मोहम्मद इमरान। कब से यहाँ पर पढ़ रहे हैं? न्यू स्टूडेंट हूँ इसी ईयर में। क्या पढ़ रहे हैं? 11+ नीट। 10वीं पास कर लिया जी। कितना नंबर रहा? 10वीं में मेरी 78.5%। क्या तैयारी करने का इरादा है? नीट पास करने का इरादा है। नीट के लिए पता है आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है? जितनी भी मेहनत करनी पड़े, 22 घंटे भी पढ़ने पड़ेंगे ना, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ इस अदारे के ज़िम्मेदार मौलाना मुस्तफ़ा नदवी साहब इस वक्त हैं और मैं अभी देख रहा था अदारे को। बच्चों से मुलाकात की मैंने, बच्चों में जो कॉन्फिडेंस देखा, टीचर्स में जो कॉन्फिडेंस देखा, उससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के ख़ास तौर से बच्चों को जो नीट IIT के तैयार किया जा रहा है उसमें बहुत फोकस है और वो सारे बच्चे हाफिज़ हैं और बहुत ही कमिटेड नज़र आए। मौलाना, ये जो आपने यहाँ पर एक कोशिश की है, बड़ी थी नायाब सी कोशिश मुझे नज़र आई कि माशाल्लाह बच्चों को इस तरह तैयार करना ज़हनी तौर पर और उनको जो वसाइल मुहैया कराना, कैसे शुरुआत की थी?
असल शुरुआत तो से 5 बच्चों से हुई। अच्छा। और उन 5 बच्चों ने जो कारकर्दगी थी उससे हौसला मिला। फिर जो पिछले साल हमारे पास आए तकरीबन 50 हाफिज़ बच्चे, और जिन्होंने यहाँ रहकर तैयारी की, उनसे अंदाज़ा हुआ कि इनके अंदर बेपनाह अल्लाह ने सलाहियत दी है, ज़हानत है, और ये बहुत कुछ बनना चाहते हैं। तो वो जो इनका जज्बा था, फिर टीचर्स ने जो इनके साथ मेहनत की, उससे अंदाज़ा हुआ कि अगर इनके साथ यकसुई से मेहनत कर दी जाए तो ये बहुत आगे जाएंगे। उसी का नतीजा है कि इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 60 हाफिज़ बच्चे आ चुके हैं माशाल्लाह। और ये हाफिज़ बच्चे जो इस बार आए हैं उम्र के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। 14-15 साल के हैं, 16 साल के, 12 साल और 11 साल के हाफिज़ बच्चे आए, और इन बच्चों के अंदर हमसे ज़्यादा जज्बा है कि हम कुछ बन जाएं। बेशक। अभी मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, वो बच्चा कई मतलब हाफिज़ भी है, आलिम भी है, और आगे की भी पढ़ाई किया है, लेकिन उसका मैंने कमिटमेंट देखा तो उसने कहा कि मुझे जो कुछ भी करना पड़े लेकिन मुझे डॉक्टर बनना है। तो ये जो कमिटमेंट है, इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं? इसको दरअसल हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम करते हैं। अच्छा। इंडिविजुअल भी करियर काउंसलिंग करते हैं। अच्छा। अब जैसे कल यहाँ पे अदनान यज़दानी साहब आए थे, इससे पहले यहाँ पटना के जो बिहार और झारखंड के डॉक्टर्स एसोसिएशन के एक चेयरमैन रहे हैं डॉक्टर अब्दुल मजीद आलम साहब, वो आए थे। तो मैं ऐसे लोगों के ज़रिए बच्चों की करियर काउंसलिंग कराता हूँ। यहाँ जो टॉप क्लास के लोग होते हैं, लखनऊ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जगह है, और लोग आते रहते हैं, और लोगों को हाफिज़ बच्चों से जज्बा बहुत है, ताल्लुक़ बहुत है। जिसको भी यहाँ बुलाया जाता है, डॉक्टर इक़्तिदार फ़ारूकी साहब जैसे लोग यहाँ घंटों आके बच्चों के साथ रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब बच्चे ऐसे लोगों को देखते हैं ना, तो इन बच्चों के अंदर और हौसला आ जाता है। मुझे बताइए कि अभी आपने 2-3 साल पहले शुरू किया कोरोना में, और जो भी तजर्बात के मरहले से गुजर ही रहे थे कि कोरोना आ गया, उसके बाद फिर नया सेशन शुरू हुआ है। अचीवमेंट के हवाले से अगर हम बात करें, क्या अचीव किया अब तक आपने? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से अब तक पहले साल 5 हाफिज़ बच्चों ने हाई स्कूल टॉप नंबर से पास किया। दूसरे साल अल्हम्दुलिल्लाह 22 हाफिज़ बच्चों ने इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल को टॉप नंबरात हासिल किए, 83 फर्स्ट बच्चा लेकर आया। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ 32 हाफिज़ बच्चों ने टॉप इंग्लिश मीडियम में, और 84 और 70 से 80 के दरमियान बेशुमार बच्चे। ख़ास बात जो आप बता सकें कि शाहीन ने अपने को अलग एक अच्छा तारुफ दिया है, मैं उस शाहीन के तजर्बे को अच्छे से कर रहा हूँ, तो शाहीन का क्रेडिट बहुत अहम है इसमें, मैं खुल के कह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन ने बेहतरीन तजर्बा हमको दिया है। हमने उसमें 2 चीज़ें बढ़ा दी, एक तो 1-to-1 बच्चे की करियर काउंसलिंग, ठीक है, ये करियर काउंसलिंग और हौसला उस बच्चे को आगे बढ़ाता है। दूसरी चीज़, उन्हें अरबी और उर्दू के ज़रिए दीनियात और इस्लामी तारीख़ की तालीम, ये उनका मुस्तकिल पीरियड है, और इसके ज़रिए बच्चों की जो पर्सनालिटी बनती है वो इस्लामी तारीख़, इस्लामी वैल्यूज़ के नतीजे में बहुत अच्छी बनती है। और कुरानिक अरबी जब वो थोड़ा सा सीखते हैं ना, तो कुरान उनको मुतासिर करता है, कुरान उनके अंदर तब्दीली लाता है। ये बच्चों के अंदर की फ़र्क है, थोड़ा सा ये अलग किया है मैंने, वरना असल वही है कि शाहीन ने एक तजर्बा किया कि हाफिज़ बच्चे वो ज़हीन होते हैं, मेहनती होते हैं, उन पर मेहनत की जाए, टीचर अच्छे रखे जाए। टीचर से भी मेरी बात हो रही थी एक साहब से, तो औरों से गुफ्तगू हुई, तो उनमें भी मैंने देखा कि बड़ा जज्बा, बड़ा कमिटमेंट है, और सारे के सारे बड़े नौजवान हैं। ये लोग जब पहले साल पढ़ा रहे थे तो इनमें ज़्यादातर ये परेशान थे कि मैं हाफिज़ बच्चों को पढ़ाऊँ कैसे। हाँ। भाई ना ये 7th स्टैंडर्ड के हैं ना हाई स्कूल स्टैंडर्ड के हैं, मैं चलूँ कहाँ से। हाँ। तो मैंने इन लोगों से कहा कि आप लोग इनको बिल्कुल नन्हा मुन्ना बच्चा समझिए, और दूसरा ये हाफिज़ बच्चे हैं, ये कहीं इमाम होते हैं, इनके पीछे 200-500 लोग नमाज़ पढ़ते हैं, ये मोहतरम होते हैं। आप इनको एहतराम की निगाह से देखिए, डांटिए भी तो ये लिहाज रखिए कि ये इमाम रहें, तो लिहाज करके जब इनको पढ़ाएंगे तो इनको हिट नहीं करेगा। तो ये जो असातिज़ा थे, इन्होंने जब 4-6 महीने ट्रेनिंग की और इस तरह पढ़ाया और अटैच रहे बिल्कुल मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये है कि ये मुझसे ज़्यादा अच्छे जज्बे के साथ इन बच्चों के साथ पढ़ाते हैं। हमारे रिज़ल्ट जो रहे इस साल 98, 96, 95 ज़्यादातर बच्चे लेकर आए हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। उसकी वजह है कि हमारे जो माजिद सर हैं वो यहाँ पर रुक करके लड़कों को रात में पढ़ना हो, मगरिब बाद पढ़ना हो, असर बाद पढ़ना हो, फिर लगना, यहाँ तक कि उन्होंने बच्चों के लिए अलग एक डिक्शनरी बनाई है उनके एतबार से। ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ने उनको जज्बा दिया और उनको ये हौसला मिला कि नहीं, इन बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। तो इस एतबार से तो टीचर। आखिरी सवाल जी, फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान ये है कि दरअसल अभी तक जो हाफिज़ बच्चों का ज़्यादातर ज़हन है, आपने भी देखा होगा, और बच्चे ही कहते हैं कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं।
इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर बनना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सारे ना डॉक्टर बन सकते हैं और ना मुआशरे में सब डॉक्टर बनने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा। तो अभी फ्यूचर प्लान मेरा ये है कि इन बच्चों में और भी फील्ड्स में जाने का मिजाज बनाया जाए, सितारों से आगे जहाँ और भी है इसी की तरबियत देनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अहम बात कही कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, तो जितनी भी दुनिया है सबके लिए है, बराबर है। अल्लाह ताला ने सबको बराबर मौका दिया है और हर इंसान को उतना ही मिलता है जिसके लिए जितनी वो कोशिश करता है। इसका कुरान में भी जिक्र है अपने अंदाज में। तो हमें और आपको भी, जो भी जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं, हम फैमिली बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो हमें मायूस नहीं होना है, अपने हिस्सा वहाँ से निकालने की अपनी कोशिश करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।